क्लास 6:30 डेली स्टार्ट होती है। आज डिले हो गई है आपकी क्लास थोड़ी सी, लेकिन डोंट वरी, क्लास थोड़ी लेट तक चलेगी। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब हम देखेंगे कि राज्यपाल का कार्यकाल आर्टिकल 156 में क्या दिया गया है, इनका टेन्योर दिया गया है, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, इनके कार्यकाल के बारे में बात की गई है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाना, और सिंपल इसको आप टेन्योर भी कह सकते हैं। ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं यहां पर। अभी मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, अभी किसी की बिल्कुल बात नहीं सुनूंगी जब तक मैं यहां पर आपको ये कंप्लीट नहीं कर दूंगी। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, क्वेश्चन है, उसके बाद आप बताइए। 157 मैंने बता दिया है श्वेता, 157 अभी तो बताया है मैंने, क्वालिफिकेशंस है उसमें। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है हमारे यहां पर, ना ही राष्ट्रपति के लिए और ना ही गवर्नर के लिए। ठीक है, आपने किस पोस्ट के लिए सुना है कि कोई मंत्री है उसके लिए भी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सा वर्ड कहां से लिया है बनवारी जी? चलो, आर्टिकल 370 के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 370 के बारे में एक स्पेशल मैं बता दूंगी, जिस दिन भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई चीजें होंगी तो वहां पर बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो। आपका जो इनका टेन्योर होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे 5 इयर्स, 5 साल। ठीक है, 5 साल इनका टेन्योर होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक चीज और आती है कि ये जो आपके ध्यान से सुनना अब जो मैं बता रही हूं, क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता है। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ आता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, हिंदी का टर्म है ये, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, पद धारण करते हैं मतलब प्रसाद पर्यंत की इंग्लिश क्या होगी? तो प्रसाद पर्यंत की जो इंग्लिश होगी वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और यहां पे राज्यपाल यानी कि गवर्नर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद में जो गवर्नर हैं उनको हटाता कौन है? तो उनको हटाते भी आपके प्रेसिडेंट ही हैं, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपके गवर्नर को पोस्ट से हटा सकते हैं, ये राष्ट्रपति के राइट होते, राष्ट्रपति का राइट होता है, उनका अधिकार होता है कि वो गवर्नर को हटा सकते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि प्रेसिडेंट का कोई भी डिसीजन किसका डिसीजन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका यहां पे ये हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि आफ्टर 5 इयर्स क्या ये पोस्ट पर रह सकते हैं? आफ्टर 5 इयर्स ये अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं, 5 साल बाद अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं। तो यहां पे मैं आंसर पूछना चाहूंगी आप लोगों से, आप आंसर करेंगे कि क्या ये आफ्टर 5 इयर्स अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। ठीक है जी, नहीं, उन पर कोई अभियोग नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल कोई अभियोग नहीं लगाया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए जी। बताइए प्रांजल जी, आपका क्या डाउट है? जब मैं बोलती हूं कि क्वेश्चन पूछ लो तब आप पूछते नहीं हैं। इन पे कोई अभियोग नहीं चलाया जाता है, किसी भी अभियोग के बारे में कोई भी उपबंध नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं है। 6 इयर्स का क्या होता है मैम? 6 इयर्स नहीं लिखा है मैंने, आफ्टर 5 इयर्स लिखा है। 6 इयर्स कहां पे लिखा हुआ दिख रहा है? मैंने बोला है कि 5 साल के बाद आंसर आ रहे हैं कि यस मैम ये रह सकते हैं। ठीक है, ये अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, जब तक मान लो 5 साल तक, ये 5 साल के बाद जब तक कोई न्यू गवर्नर
न्यू गवर्नर, नया राज्यपाल, ठीक है, जब तक कोई नया राज्यपाल आकर पोस्ट पर नहीं बैठता है, अपनी पोस्ट को होल्ड नहीं कर लेता है, तब तक आपके जो पुराने वाले गवर्नर हैं वो अपनी पोस्ट पर ही रहते हैं, यानी कि 5 साल के बाद भी रह सकते हैं, ठीक है। नहीं, प्रेसिडेंट चाहे तो रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक कोई न्यू गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाता प्रेसिडेंट के द्वारा बाय प्रेसिडेंट, तो तब तक ये क्या होगा, यहां पर अपनी पोस्ट पर रहेंगे आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, 5 साल के बाद भी रहेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट चाहे तो रह सकते हैं, ये कहीं पे भी नहीं इस तरीके से लिखा है कि प्रेसिडेंट चाहे तो रह सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, वर्ड्स पे ध्यान दो, अपनी तरफ से वर्ड्स मत बनाओ, ठीक है। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं कि नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा उपबंध है, सीधा सीधा प्रावधान किया गया है, सीधा सीधा प्रोविजन किया गया है कि आपके जो गवर्नर हैं वो तब तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे जब तक न्यू गवर्नर अपनी पोस्ट पर नहीं आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में सोहन नाम के व्यक्ति किसी राज्य में गवर्नर हैं और उसके बाद में जो मोहन नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है, ये 5 साल तक इनको अपॉइंट नहीं किया गया। मान लो अगले जो गवर्नर हैं इनको 5 साल और 5 महीने बाद अपॉइंट किया गया, तो ये 5 साल 5 महीने तक सोहन जो है वो अपनी पोस्ट पर रहेंगे, अपनी पोस्ट से नहीं हटेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नर कैसे बनते हैं, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये मैंने कल की क्लास में बता दिया है, कल की क्लास देखो पहले, ठीक है। चलो, ये थी आपकी राज्यपाल के बारे में, इनके टेन्योर के बारे में था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जब इनके टेन्योर की बात आ गई है तो कि ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, ठीक है। त्याग पत्र किसको देते हैं, त्याग पत्र, रेजिग्नेशन ठीक है। रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्रेसिडेंट को, गुड आंसर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट को, बिल्कुल। राष्ट्रपति को देंगे, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया गया है कि कोई राज्यपाल 5 साल से पहले अगर अपनी पोस्ट को वैकेंट करना चाहता है, खाली करना चाहता है, तो वो क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं प्रेसिडेंट को और अपनी पोस्ट को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि 5 साल अगर उनको उनका टेन्योर दिया गया है तो वो 5 साल तक रहेंगे ही रहेंगे। उनके पास एक ऑप्शन है, उनके पास एक चॉइस होती है कि वो रेजिग्नेशन लेटर देकर अपनी पोस्ट को वैकेंट कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। हाँ जी, टेन्योर 5 इयर्स होगा और प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब होता है कि जो उनको अपॉइंट करेंगे वही उनको पोस्ट से हटाएंगे। और ये मैंने प्रसाद पर्यंत वर्ड आपका तब भी यूज किया था जब मैंने सेंटर में आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं और आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में जब पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। तब भी मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही उनको हटाते हैं, इसीलिए इस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो ध्यान से आगे चलते हैं। और ये आपकी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहां तक अगर टेन्योर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं, यहां तक कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है? मैम प्रेसिडेंट को ही क्यों देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को देने के बारे में ही प्रावधान किया गया है, उपबंध किया गया है, इसलिए प्रेसिडेंट को ही देते हैं, ठीक है। जिसको जैसे अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, तो वही चीज है कि जो चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, जो चीजें लिखी गई हैं, मान लीजिए आप ही के यहाँ पे हैं, आप जो है अपने ऑफिस के किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, तो वहां का जो एम्प्लॉय है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, ऑफ कोर्स उस ऑफिस के हेड को देगा। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट